मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आगे हम लोग बात कर रहेंगे, वही वेक्टर के बारे में आपसे बात चल रही थी। प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन विद वेक्टर के लिए हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम आज बात करेंगे आपसे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी, डॉट प्रोडक्ट तक बात की थी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ये समझाया था। चलिए देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे लेंगे इसको। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ पर हम दो वेक्टर लेंगे। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे इस पर हम लोग बात करेंगे। इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, दो वेक्टर्स हमने ले लिए। एक ए वेक्टर ले लिया, एक सपोज कर लीजिए ये वेक्टर हमने ले लिया, ए वेक्टर ले लिया, और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया ये बी वेक्टर ले लिया, और इन दोनों के बीच एंगल ले लिया, वो हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब इसके क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। हमने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट से हमको जो क्वांटिटी मिलती थी, टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से जो हमको क्वांटिटी मिलती थी वो स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, और क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलेगी हमें क्या मिलेगी, वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ये समझिएगा कि यदि आपके पास दो आपने ये ले लिए, दो वेक्टर ले लिए, एक ले लिया ए और दूसरा ले लिया बी, ये वेक्टर ले लिए। अब आपको करना है ए क्रॉस बी। सपोज कर लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये करना है। तो इसकी वैल्यू जो होती है, वैल्यू तो आप जब देखेंगे तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी, और ये होगा साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन यूनिट वेक्टर किधर होता है, ये एन यूनिट वेक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, जो एन यूनिट वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने हैंड को रखेंगे यहाँ पर थंब वाले से, यानी जो आपके पास ये पूरा राइट हैंड है, राइट हैंड में आप क्या करेंगे, फोर फिंगर से इनको एकदम, और ये थंब को दोनों को परपेंडिकुलर कर दीजिए। परपेंडिकुलर करेंगे, परपेंडिकुलर करने के बाद में पहले वेक्टर की डायरेक्शन में से ले जाइए और इसे मोड़ दूसरे पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे और दूसरे डायरेक्शन की में मोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपने ले लिया, ये है हमारे पास ए वेक्टर ऐसे है, तो ये हमने क्या लिया, ए वेक्टर के दिशा में ले गए चारों उंगलियों को। अब इसको हम मोड़ेंगे बी वेक्टर इधर है, तो बी वेक्टर की साइड में मोड़ेंगे, तो बी वेक्टर की साइड में मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ दिया। तो अब जो ये थंब की डायरेक्शन आ रही है, यानी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगी, तो ये हो जाएगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन ये थ्री डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा कि थ्री डायमेंशन में जो है टू डायमेंशन पर यानी प्लेन पर इसको दिखाना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लेन पर इसे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए, इसका मतलब इसे यदि हम इसी पर लेना चाहें तो हमने ये ले लिया इस तरह से कि ये हमने ले लिया, ये वेक्टर हो रहा है, ये ए क्रॉस बी वेक्टर हो रहा है। यहाँ से अब आप देख रहे थे इस तरह से हम ले रहे थे, परपेंडिकुलर थे वो वेक्टर, तो इसका मतलब जो ये आपका ए क्रॉस बी होगा, यानी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ए के भी परपेंडिकुलर होगा,
यानी ये एंगल देखेंगे यहाँ से, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा, और ये जो एंगल है आपका ये वाला एंगल, ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ए वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, बी वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। तब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो लेते हैं वो हमने ले लिया एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में आपने ले लिया। एन यूनिट वेक्टर क्या है? ये यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी के अलोंग है, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसी तरह से यदि हम अपोजिट लेना चाहें, इसी तरह से यदि हम अपोजिट लेना चाहें तो अपोजिट में आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बी क्रॉस ए लेना चाहें तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। बी से ले जाएंगे ए की ओर एंड को, तो देखिएगा अंदर बोर्ड की ओर, ये थंब कहाँ जा रहा है, अंदर, बोर्ड में अंदर जा रहा है। इसका मतलब बी क्रॉस ए करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए यदि हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए इक्वल टू, ये हो जाएगा बी ए हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो ये अंदर जा रहा है, पहले एन यूनिट वेक्टर बाहर की ओर था, अब अंदर ले रहे हैं उतना ही, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा, तो माइनस एन यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि जो बी क्रॉस ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, ये माइनस और आपको लगना था, ये हो गया। ये आपको यहाँ से देखना है कि ए क्रॉस बी ये हो रहा है, बी क्रॉस ये हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि जो ए क्रॉस बी है नॉट इक्वल टू होगा बी क्रॉस ए के। एक तो यहाँ से ये रिजल्ट मिला। यदि यहाँ से रिजल्ट हम देखते हैं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए है इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन है और ये वैल्यू जो आपकी हो रही है इसमें, ये वैल्यू किसके बराबर हो रही है, ए क्रॉस बी के इक्वल हो रही है। तो यहाँ पर हम करेंगे ए क्रॉस बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये जो आपका कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, जबकि आपका जो डॉट प्रोडक्ट था वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा था। ये चीज़ यहाँ से निकल के आई। अब यहाँ पर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। तो ए क्रॉस बी आपने देखा, यहाँ से हमारे केसेज हम लोग ले लेते हैं। यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, ए और बी दो आपके पास वेक्टर थे, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो ए क्रॉस बी आया। हमने कहा कि जो ए क्रॉस बी है ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए वेक्टर यदि ये हो रहा है, बी वेक्टर ये हो रहा है, तो इसका जो ये पूरा प्लेन हो रहा है, ये जो पूरा प्लेन हो रहा है, यदि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब इस पूरे प्लेन के भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यानी ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आपका ये आ रहा था, ये आ रहा था। तो ये देखेंगे अब आपका क्या है, ये ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर और ये प्लेन के भी परपेंडिकुलर है पूरा। तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों के प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा ये। अब यहीं पर इसमें से केस हम लोग अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया केस फर्स्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं। केस फर्स्ट में हमने कहा कि इफ़ थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। थीटा की वैल्यू 0 का मतलब हो जाएगा कि जो ए वेक्टर है ये पैरेलल होगा बी वेक्टर के। ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कोलिनियर, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए एंड बी आर कोलिनियर। ये कोलिनियर वेक्टर्स भी हम इनको कह सकते हैं। तभी आपका क्या हो जाएगा, देन तब यहाँ से यदि ए क्रॉस बी की आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और साइन 0 डिग्री होगा एन यूनिट वेक्टर। अब देखेंगे साइन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो ये ए क्रॉस बी आपको मिलेगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू आपको मिलेगा वो 0 वेक्टर मिलेगा। वो क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। इसकी वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 वेक्टर मिलेगा आपको। ए क्रॉस बी 0 वेक्टर मिलेगा इस केस में। यानी यदि इसका मोड ऑफ निकालना चाहें हम, मोड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना चाहें तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिएगा यहीं पर अब हम लोग जो बात करते हैं वो केस सेकंड पर बात करते हैं। केस सेकंड में क्या लिया हमने, केस सेकंड में जो हम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं कि इफ़ यदि हमने ये ले लिया कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ए होगा ये परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा। देन इसका मतलब
ए और बी दोनों परपेंडिकुलर होंगे तब यहाँ से यदि हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर होगा, एन यूनिट वेक्टर होगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री लगा दीजिएगा। यहाँ पर हमने लगा दिया 90 डिग्री और एन यूनिट वेक्टर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो इस तरह से देखेंगे कि ए क्रॉस बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा ए बी एन यूनिट वेक्टर, ये हो गया। यदि इनका मोड लें हम, मोड ऑफ ए क्रॉस बी लेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ए बी, ये मोड ऑफ ये लेंगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा, ए बी निकल के आएगा मोड। इसी तरह से यहाँ से देखेंगे कि यदि हम साइन थीटा की बात करें, इसके मोड की बात करें, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है, यदि इसके हम उसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो कितना मैग्नीट्यूड होगा। चलिए यहाँ पर हमने लिखा कि ये है हमारे पास ए क्रॉस बी ये है हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम इसके मोड की बात कर रहे हैं, मोड की बात करेंगे यानी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, ये है ए बी साइन थीटा, तो आप ये लिख सकते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा लिख दिया। यदि यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन हो जाएगा ए बी, और भी यदि से आप लिखना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा मोड में ए अपॉन ए ले लें तो ये हो जाएगा ए यूनिट वेक्टर, और क्रॉस बी अपॉन बी ले लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका बी यूनिट वेक्टर। इस तरह से भी आप साइन थीटा को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी आप यहाँ से साइन थीटा को डिफाइन कर सकते हैं। या दो वेक्टर्स दे दिए गए हैं और दो वेक्टर के बीच यदि एंगल पूछता है तो आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते थे, एक तो आप करते थे कॉस थीटा को लेकर के, एक आप कर सकते हैं साइन थीटा को लेकर के। कॉस थीटा को लेकर करते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, और साइन थीटा को लेकर करते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। इस तरह से इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा यदि वेक्टर्स आपके पास कितने दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर इसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास 3 डायमेंशन स्पेस है। सपोज कर लीजिए हमारे पास ये 3 डायमेंशन स्पेस है, एक ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर हमने वाई एक्सिस ले लिया और इधर हमने ले लिया जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। इस डायरेक्शन में हमने ले लिया आई यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में ले लिया हमने जे यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन में आपने ले लिया के यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर आपको लेना है आई क्रॉस आई की बात करें, आई क्रॉस आई कितना होगा, जे क्रॉस जे कितना होगा, के क्रॉस के कितना होगा। तो यहाँ से चलिए हमने ले लिया आई क्रॉस आई की बात कर रहे हैं तो इनके बीच में मैग्नीट्यूड आई का 1 हो जाएगा, इस आई का भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जो आई क्रॉस आई, अब आई के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसे हम एन यूनिट वेक्टर से ही डिनोट कर दे रहे हैं, एन यूनिट वेक्टर हो गया, ये 0 हो गया। तो इस तरह से देखेंगे आई क्रॉस आई इक्वल टू जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। सिमिलरली इसी तरह से जे क्रॉस जे की बात करेंगे तो जे क्रॉस जे इक्वल टू भी आपको 0 वेक्टर मिलेगा, और इसी तरह से के क्रॉस के की बात करेंगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा, ये भी आपको पास 0 वेक्टर मिलेगा। अब इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर यदि हम आई क्रॉस जे की बात करें, आई क्रॉस जे की बात करें तो यहाँ देखेंगे आई आपका ये हो रहा है, जे ये हो रहा है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर किधर चला जाएगा, के की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से यदि हम यहाँ पर लेते हैं आई क्रॉस जे तो इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, के यूनिट वेक्टर हो जाएगा, के यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बल्कि और इसे निकालना चाहें तो इस तरह से निकाल दीजिए कि आई का जो कोफिशिएंट, ये आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और इनटू साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और के यूनिट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो कौन सा, के यूनिट वेक्टर है।
इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आई क्रॉस जे इक्वल टू आप लिख सकते हैं के यूनिट वेक्टर, ये लिखा जा सकता है। इसी तरह से और लिखेंगे तो जे क्रॉस आई आप जे क्रॉस के लिखेंगे तो ये आई यूनिट वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, ये आई यूनिट वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से जब आप यहाँ पर के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा जे के बराबर। लेकिन इसमें से हम जानते हैं कि इसमें से हम जब जैसे चेंज करते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू हमारा निकला था माइनस बी क्रॉस ए। यदि यहाँ पर हम ये चेंज करना चाहेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, यानी यहाँ पर यदि हम लेना चाहें कि जे क्रॉस आई लेना चाहें तो ये माइनस के यूनिट वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से यदि यहाँ पर आप के क्रॉस जे लेना चाहें के क्रॉस जे तो ये माइनस आई यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप आई क्रॉस के लेना चाहेंगे तो ये इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस जे यूनिट वेक्टर के इक्वल, ये हो जाएगा। तो जो यहाँ पर आपने आई जे के फॉर्म में लिखा है इसे आप आराम से लिख सकते हैं, बल्कि इसे और भी आप करना चाहें तो एक चीज़ इस तरह से भी आप इसे शो कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने इस तरह से ये ले लिया और यहाँ पर ले लिया आई ले लिया, इसे ले लिया जे और इसे ले लिया के, इसे ले लिया के। अब इस तरह से करेंगे आई क्रॉस जे, यहाँ से देखिएगा आई क्रॉस जे ये हमने ले लिया, वो कैसा ले लिया एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। यहाँ से भी निकालेंगे तो आई क्रॉस जे, आई और जे का क्रॉस किया तो आगे बढ़ जाइए किसका आ रहा है के आ रहा है, तो ये आपका के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ऐसे जे क्रॉस के, अब जे क्रॉस के की बात करें तो जे क्रॉस के देखिएगा इसी सर्कल की डायरेक्शन में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आई के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से यदि के क्रॉस आई करें, यदि यहाँ पर आप करते हैं के क्रॉस आई तो ये इक्वल टू आपका क्या हो गया जे के इक्वल हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उल्टा कर दे रहे हैं, यहाँ से कर दे रहे हैं जे क्रॉस आई। अब देखिए ये उल्टा हो रहा है तो ये नेगेटिव में लेंगे, फिर ये आपने ले लिया जे क्रॉस आई तो इक्वल टू जे क्रॉस आई, देखिएगा एरो से अपोजिट में जा रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव लेना है आपको, माइनस के यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से जब के क्रॉस जे लिखेंगे आप तो ये आपका माइनस आई यूनिट वेक्टर आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर ये आई क्रॉस के लिखेंगे आई क्रॉस के यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो ये माइनस जे यूनिट वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जब यदि वेक्टर ए और बी दोनों 3 डायमेंशन स्पेस में दे दिए तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 डायमेंशन स्पेस में दे दिए तब इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो आइए यहाँ पर हमने ले लिया कि एक वेक्टर जो हमने लिया है 3 डायमेंशन स्पेस में, तो एक हमने ले लिया ए वेक्टर ले लेंगे, दूसरा हम लोग वेक्टर लेंगे वो हमने क्या लेंगे, एक हमने ए वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर को हमने डिनोट कर दिया ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर, ये ले लिया। दूसरा वेक्टर हमने 3 डायमेंशन स्पेस में बी वेक्टर लिया, इसे हम लिख सकते हैं बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ से हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आप इसे ब्रेक करेंगे तो दोनों में उसी तरह से ब्रेक कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके। आई क्रॉस आई आएगा वो 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा, के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा। तो जहाँ 0 होंगी वैल्यू उनको 0 करते चले जाएंगे। फिलहाल में जो वैल्यू निकल के आएगी फाइनल रिजल्ट उस पर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जब आप निकालते हैं तो ये आएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ये याद रखिएगा, ये निकल के आती है वैल्यू फाइनल, ये आई होगा यहाँ पर, ये जे होगा और यहाँ पर आपका के होगा। अब इसमें जो पहला वेक्टर है ये पहला वेक्टर ए है तो इसमें आई के कोफिशिएंट के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, के नीचे के का कोफिशिएंट, ये रखना है आपको। तो इस तरह से आपने ये रखा ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया और ये ए जेड हो गया। इसी तरह से बी इसकी बात कर रहे हैं तो ये बी एक्स हो गया, बी वाई हो गया और ये बी जेड हो जाएगा, बी एक्स हो गया, बी वाई हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, बी जेड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग ए क्रॉस बी की बात कर रहे थे, यदि इसे हम ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक भी आप कर सकते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से पहला
पहला सबसे पहला रो आप देख रहे हैं, ये रो है, इधर देखेंगे रो है, ये हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज है, ये रो बोली जाती है, वर्टिकल कॉलम बोले जाते हैं। तो फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो में आप पहला जो लेंगे ये आई लेंगे, आई के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब जो आई जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। तो इस तो रो में आ रहा था और इस कॉलम में आ रहा है, इसे छोड़ दीजिए, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या बचा? ये बचा और ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, फिर माइनस लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये हो गया माइनस। अब करेंगे बी वाई ए जेड, ये हो जाएगा बी वाई ए जेड, ये हो गया। अब पहला देखिएगा, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, पहला पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा हम क्या करेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा दूसरा माइनस जे हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर इसे बंद करेंगे, ये बंद करेंगे तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, और ये हो जाएगा माइनस बी एक्स ए जेड, ये हो गया प्लस। अब तीसरा लेंगे तो प्लस में होता है और ये हो जाएगा आपके पास के वेक्टर। अब इसे बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये आपका आया निकल करके। ए क्रॉस बी की वैल्यू ये आपकी निकल के आ गई। आप इस तरह से भी लिखना चाहें तो इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लेते हैं, चूँकि डिटर्मिनेंट में आप एग्जामिनेशन हॉल में करते क्या हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आप इसे बहुत बड़ा करने लगते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करने लगते हैं? इसे बहुत बड़ा करने लगते हैं, और बहुत बड़ा यानी यही डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप लेने लगते हैं, और ये आपको क्या करता है? प्रॉब्लम कर देता है फिर वहाँ पर, क्योंकि आपको बड़ा नहीं करना है, आपको जल्दी से जल्दी आंसर निकाल के रखना है। तो इसीलिए देखिएगा, एक एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। दो वेक्टर ले रहे हैं हम, एक वेक्टर चलिए हमने ले लिया एग्जाम्पल ग्रेसिया। यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये हमने ले लिया आई प्लस जे और माइनस के, ये ले लिया। दूसरा वेक्टर हमने ले लिया बी, और बी वेक्टर की बात करेंगे तो बी वेक्टर में हमने क्या किया? बी वेक्टर पर बात करेंगे तो बी वेक्टर इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 2i ले लिया, और चलिए माइनस जे ले लिया, प्लस 3k ले लिया, ये हमने ले लिया। अब यहाँ से हमको a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b निकालने के लिए एक तो आपके पास प्रोसेस वही होगा जो हमने आपको बता रहे थे। a क्रॉस b निकालने के लिए प्रोसेस आपके पास एक तो वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। यहाँ से यदि ये करेंगे तो a क्रॉस b इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा, ये होगा i j और k, ये हो गया। यहाँ पर i का कोफिशिएंट देखिए, पहला वेक्टर a है तो पहले a वेक्टर में i j k के कोफिशिएंट रखे जाएंगे। दूसरी रो में तो ये हो जाएगा 1 1 और ये -1 हो गया, फिर 2 -1 और 3 हो जाएगा, 2 -1 और 3 हो जाएगा। दूसरा वेक्टर b था तो दूसरे जो आपका लास्ट वाली रो है इसमें ये वेक्टर्स आप ये लगा दिया, आपने कोफिशिएंट लगा दिए i j k के। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा वहीं पर जो एग्जामिनेशन हॉल में करना है वो कैसे करना है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो जब लिखेंगे तो कुछ न कुछ टाइम वेस्ट होगा आपका। एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको प्रोसेस करना है वो क्या करना है? a क्रॉस b ये लगाना है। फिर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, पहले यहीं से बंद करिए। यहाँ से j का यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस होता है -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 और माइनस, भाई यहाँ से देखिएगा ये तो +1 हो रहा है यहाँ से, लेकिन 3 माइनस आता है तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। दूसरा नेगेटिव में होता है, इसे बंद करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और +2, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5j हो जाएगा। अब तीसरा बंद करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 तो -3 और ये हो जाएगा k यूनिट वेक्टर, -3 ये हो जाएगा आपके पास k यूनिट वेक्टर। तो चलिए इस तरह से आप इसकी भी वैल्यू निकालेंगे तो यही निकल के आएगी, इसकी भी वैल्यू निकालेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। क्या? 2i + 5j, 2i + 5j यही वैल्यू निकल के आएगी, और यहीं से आपका क्या हो जाएगा? आंसर निकल आएगा।
चलिए आगे अब हम लोग और बात करते हैं, एग्जाम्पल्स और भी इसमें ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये इसमें जो है क्रॉस प्रोडक्ट में और भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं, हम ये बात करेंगे कि यदि सपोज कर लीजिएगा कि हमारे पास दो वेक्टर्स हम यहाँ पर ले लें, जैसे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स ले लिए जाएं, नोट में हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमने ले लिया, ये वेक्टर हमारा क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। यदि हम इसे लेना चाहें, ये तीनों ही परपेंडिकुलर हैं, यदि हमने कहा कि ये ए वेक्टर इसे ले लिया ए डॉट बी इक्वल टू, तो 90 डिग्री इन दोनों के बीच में 0 हो जाएगा। ऐसे ए डॉट सी ये भी 0 हो जाएगा, ए डॉट बी 0 हो गया, ए डॉट सी 0 हो गया। तो हम देखेंगे यदि बी क्रॉस सी करें दोनों का, तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है ना, तो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो बी क्रॉस सी जाएगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस ए की डायरेक्शन में जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग नोट में लिखना चाहते हैं, यहीं पर आप इसे नोट में लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखना है आपको, यदि आपके पास एक वेक्टर ए डॉट आपने यहाँ पर ले लिया, बी वेक्टर है, यदि ये 0 दे दिया है, और यदि बी वेक्टर ए डॉट सी ए डॉट बी 0 दे दिया और ए डॉट सी इक्वल टू ये भी 0 दे दिया है, तब ये ध्यान रखना है, देन यहाँ लिख दीजिएगा, बल्कि इफ देन, तब आपका क्या होगा यहाँ से, तब जो दोनों में कॉमन वेक्टर होता है, कॉमन वेक्टर है ए, और ये पैरेलल होगा, यानी कोलिनियर होता है किसके साथ में, जो दो वेक्टर बच जाते हैं, यहाँ बी बचा यहाँ सी बचा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में ये क्या होता है, कोलिनियर होता है। ये भी आपको याद रखना है। और यदि आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी इसे लिखा सकते हैं कि जो बी क्रॉस सी होगा, बी क्रॉस सी वेक्टर होगा, लिख दीजिएगा इज कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब पैरेलल भी आप लिख सकते हैं, कोलिनियर विथ ए वेक्टर, ये लिख लीजिएगा। चूँकि ये चीज़ें प्लेन और स्ट्रेट लाइन में बहुत यूज होंगी, इसलिए इसे लिखना भी आपको क्या है, ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर हमारे पास 2 हो रहा था, चूँकि यहाँ पर एरिया की भी बात करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल इसके फॉर्म में भी आएगा। चूँकि आप ये देखिएगा कि एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, यदि इसे हम डॉट 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 करके इस तक के पैरेलल करके ये कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बनाता है। पैरेललोग्राम बनाता है तो जो ए क्रॉस बी निकालेंगे, यही इसका एरिया वेक्टर होगा, पूरे का क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। ये ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये पूरा आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यानी एरिया वेक्टर की हम बात करेंगे तो ए क्रॉस बी के बराबर आएगा इसका एरिया वेक्टर। यदि इसकी ट्रायंगल कर दें, यहाँ पर इसे हाफ हाफ कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। चूँकि ये दोनों कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरह से यदि हम यहाँ पर इसका ट्रायंगल का, यदि केवल एक ट्रायंगल का हम एरिया लेना चाहते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की यदि यहाँ पर बात करेंगे, यदि ये हमने ले लिया ए बी सी डी हमने ले लिया, तो यहाँ पर एरिया ऑफ, पहले हमने ले लिया ए बी सी डी, तो ये किसके बराबर आता है, एरिया जो आएगा ये आएगा ए क्रॉस बी के बराबर होगा। यदि एरिया यहाँ पर हम लेना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने ले ली, चलिए ए सी डी ले ली, चाहे ए बी सी ले ली, जो भी आप लेना चाहिए। ए वेक्टर ये है तो ए वेक्टर ये भी होगा, बी वेक्टर ये है, ये होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर ए बी सी ही ले लिया, तो ये आपका होगा 1/2। देखिए हाफ हो रहा है किसका, इस रेक्टेंगल जो आपका ये पैरेललोग्राम है, तो ये आप लिख सकते हैं हाफ ए क्रॉस बी, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। आगे हालांकि लिखाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिखाया जाएगा आगे चल कर के और भी। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। देखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर
ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ये ऑफ वेक्टर्स यानी 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। चलिए बात करेंगे हम लोग इसके बारे में भी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखिए आपका क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिया था, 2 वो ली थी, 2 ए और बी लिया था, तो वहाँ पैरेललोग्राम बन रहा था। जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं तो जैसे सपोज कर लीजिएगा, जैसे हमारे पास 2 वेक्टर ये हो गए, 2 वेक्टर हो गए, अब इसके पैरेलल आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल ऐसे करेंगे, एक तीसरा वेक्टर और ये ले लिया, अब इसके पैरेलल ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, ये लेंगे तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगेगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, इस चीज़ को जो ये यहाँ पर आकृति बन रही थी, इसे बोला जाता है पैरेललोपाइप्ड। इसको क्या बोला जाता है, पैरेललोपाइप्ड बोला जाता है। तो पैरेललोपाइप्ड है तो इसमें कुछ न कुछ वॉल्यूम जरूर होगा, फिर पैरेललोपाइप्ड में क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो चलिए यहाँ पर यदि हम लेना चाहें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये बना रहे हैं हम थोड़ा सा, ये वेक्टर आपने ले लिया है ए, ये वेक्टर ए ले लिया यहाँ से, और ये बी ले लिया, अब तीसरा हम वेक्टर ले लिया, सपोज कर लीजिए सी, इस तरह से ले लिया हमने, ये वेक्टर हमने ले लिया, चलिए ए वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर आपने बी ले लिया, ये वेक्टर सी ले लिया, ये वेक्टर आपने सी ले लिया। अब आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल भी ड्रॉ करेंगे, ये तो आपने ही ले लिया, इसके पैरेलल भी ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो एक तो देखिए इसके पैरेलल जो निकल के आएगा वो ये निकल के आ गया, ये वेक्टर निकल के आ गया, इन दोनों मुझे लग रहा है कम टेढ़ा हुआ है थोड़ा सा, इसे हम और सही तरीके से कर लेते हैं। ये ले लिया, चलिए, और यहाँ से ये हमने मिला दिया, ये मिला दिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो इसका पैरेलल यहाँ पर आपने लिया है, अब इसका पैरेलल सभी में आप दिखाएंगे, एक तो यहाँ पर आपने ले लिया, अब इसके पैरेलल आपने ये लिया, अब यहाँ पर जो आगे हम चलेंगे इसके पैरेलल आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और जो इसके पैरेलल जो भी आपने लिया है, ये लिया है, इसके पैरेलल आपने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, अब इसके पैरेलल आप यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर जो ये आपने लिया है, यही चीज़ यहाँ पर भी बनेगी, इसके पैरेलल आप क्या करेंगे, ये इस तरह से ये करेंगे, फिर यहाँ से ये मिलाएंगे, यहाँ से आप इसको भी मिला देंगे, ये तो जो ये बनेगा यहाँ पर, ये बोला जाता है पैरेललोपाइप्ड। ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाता है पैरेललोपाइप्ड। और इसी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, तो हम जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उसको हम किस तरह से वो करेंगे, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, एक वेक्टर आपने ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, तीसरा सी ले लिया। इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो 3 वेक्टर आपने ले लिए, एक वेक्टर ए लिया, दूसरा बी लिया, तीसरा सी लिया। तो हम जानते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो 2 वेक्टर के बीच में होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 2 वेक्टर के बीच में होगा, वो भी 2 बीच में होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर हम 3 के बीच में लेना चाह रहे हैं, तो 3 के बीच में लेने का मतलब ये है कि पहले हम इनका प्रोडक्ट करें, 2 वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे, तो 2 वेक्टर का प्रोडक्ट हमें 1 वेक्टर दे देगा। चूँकि 2 वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे पहले, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रही है, हमने यहाँ पर ये किया, बी ले लिया हमने, और ये ले लिया क्रॉस सी ले लिया, 2 का, अब यहाँ से 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 वेक्टर ये मिल गया, इसके साथ में अब एक का हमने क्या कर दिया, डॉट कर दिया, ए के साथ में हमने क्या कर दिया, ये डॉट कर दिया, ये ले लिया हमने। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया आपका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये हो गया। अब इस पर भी चलिए हम लोग बात करते हैं, यदि इसे हम किस में 3 डायमेंशन स्पेस में यदि इसे लेना चाहें, 3 डायमेंशन स्पेस में यदि इसे हम लेना चाहें तो आराम से हम इसे ले सकते हैं। 3 डायमेंशन स्पेस में इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी,
3 डायमेंशन स्पेस में जो इसकी वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू AXI प्लस बी AXI प्लस AYJ प्लस AZ के ये लगाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसकी जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा। पहला वेक्टर A है तो इसके कोफिशिएंट यहाँ पर रखिए, ये हो जाएगा AX और फिर दूसरा होगा AY, तीसरा होगा AZ, फिर B है B के रखेंगे तो ये हो जाएगा BX, ये होगा BY और ये हो जाएगा BZ। इसी तरह से ये आपके पास हो जाएगा CX और CY और CZ। यदि हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट में ये वैल्यू आती हैं और ये वैल्यू क्या होती है, ये पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को शो करता है। यही आपका क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इसको शो करता है। अब ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है, यदि यहाँ पर A B C तीनों यदि एक प्लेन पर आ जाएं यानी कोप्लेनर वेक्टर हो जाएं, एक प्लेन पर तीनों आ गए तो फिर ये पैरेललोपाइप तो बनेगा नहीं, क्योंकि 2 डायमेंशन हो जाएगा। 2 डायमेंशन में आपका वॉल्यूम नहीं होता, एरिया होता है। इसका मतलब यदि A B C तीनों एक ही प्लेन पर हो जाएं, कोप्लेनर हो जाएं, तो निश्चित रूप से A डॉट B क्रॉस C जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये निश्चित रूप से क्या होगा, 0 होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं इफ A B एंड C आर कोप्लेनर, यदि ये आपके पास कोप्लेनर हैं, यदि ये आपके पास कोप्लेनर हैं देन तब आपका क्या होगा, देन तब आपका ये हो जाएगा कि A डॉट B क्रॉस C जो ये वैल्यू होगी निश्चित किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। यदि A B C तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो इनका जो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 वेक्टर्स हैं, इनके हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे A B C, तो इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज्ड और करते हैं, A डॉट B क्रॉस C को, है ना, इसको अलग अलग सिम्बल्स भी हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आप वैसे देखेंगे। अब लिखने के लिए तो चाहे जो लिख दें लोग बाग, लेकिन जो पहले जो इस पर लिखा जाता था उसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ A डॉट B क्रॉस C है तो इसे A डॉट B क्रॉस C अब इसे लिख देते हैं, पहले इसे नहीं लिखा जाता था। पहले इसका कोई मतलब नहीं होता था, कहते थे नो मीनिंग, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पर हम पहले डॉट इसमें लेंगे कि क्रॉस पहले लेंगे, ये आपका वो रहता था। बाद में क्या किया, बाद में विद्वानों ने इसे कहा कि चलिए इसे संशोधन कर लेते हैं B क्रॉस C। पहले इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर खराब बात तब लगती है कि जिसे देना था, जिसने इसे सर्च किया उसे लिखना होता तो वो लिख देता, जिसने सर्च किया उसे लिखना होता तो लिख देता। यदि उसने नहीं लिखा है तो हमको लिखने की क्या ज़रूरत है, हमें नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए फिर भी लिख देते हैं तो आप यहाँ पर यदि A डॉट B क्रॉस C मिल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पहले आप B का C के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर B क्रॉस C वेक्टर का मल्टीप्लाई आपका A के साथ हो रहा है। ये समझिएगा कि इसका मतलब यदि आप इसे ब्रेक करेंगे तो ये A डॉट B क्रॉस C इस तरह से ब्रेक कंसीडर कर लिया है, सिर्फ किस लिए, ब्रैकेट को बचाने के लिए, कि ब्रैकेट न लगाना पड़े, इसको बचाने के लिए इस तरह से कंसीडर कर लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, उनकी जो भी रही होगी, है ना। 4 लोग बैठ गए और 4 लोग बैठने के बाद में उन्होंने अपना फट से रिजल्ट सुना दिया कि इसको ऐसे भी हम मान सकते हैं। अरे भैया देना होता, ये नहीं कभी सोचा कि देना होता तो वही दे दिया होता जिसने से निकाला था, उसकी चीज़ को हम क्यों हटाएं, उसकी चीज़ को हम क्यों हटाएं, उसमें क्या ऐसी चीज़ निकल आई कि अब हम या तो हटाते, पूरा हटाते कि चलिए इसे ऐसे लिखेंगे ही नहीं, उसका रीज़न देते कि इसे इसलिए नहीं लिख सकते, इसे हम ऐसे लिख लें, लेकिन कोई रीज़न भी नहीं दिया, आपने एक नया सिंबल और दे दिया, कोई बात नहीं, चलिए चलता है। तो इस तरह से ये लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो आगे बात करेंगे, ये A डॉट B क्रॉस C पर जो हम बात कर रहे हैं, 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, एक है आपके पास A वेक्टर, दूसरा B वेक्टर है और तीसरा है आपके पास C वेक्टर। A वेक्टर, B वेक्टर और है आपके पास C वेक्टर।
तो चलिए एक आपके पास ए वेक्टर है, एक वेक्टर हमने ले लिया ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तीसरा सी वेक्टर है। इनका यदि हम ये लिखना चाहें ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसे डिनोट नोटेशन दे देते हैं, पहला ए लगाया कॉमा, दूसरा वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर सी, इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। ए डॉट बी क्रॉस सी को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि ए बी सी करके इसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। चलिए और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहीं पर एक हमने देखेगा इस तरह से जैसे वहाँ लिया था उसी तरह से यहाँ पर फिर ले लीजिए, ये ए वेक्टर से डिनोट कर दिया, यहाँ पर ये बी वेक्टर ले लिया, यहाँ से हमने सी वेक्टर ले लिया, ए बी सी ले लिया। अब यहाँ से देखेगा ए बी सी, यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी। इसे और अगला लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए। इसका मतलब जो हो जाएगा, इसका मतलब पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर बी को भी ले सकते हैं, इसके बाद में बी के बाद में सी ले सकते हैं, फिर ए ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। यदि इसकी मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब बी डॉट सी क्रॉस ए, इसका मतलब ये है बी डॉट सी क्रॉस ए, ये आपने इसका मतलब ले लिया। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, और इसी तरह से और भी इसे आप लिखना चाहें, यदि इसी तरह से आप इसे और भी लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सी ए बी भी लिखा जा सकता है, सी ए बी भी लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा सी ए बी भी लिखा जा सकता है। जैसे वहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट में लिया था अपोजिट वाला, तो वो नेगेटिव में चलने लगेगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, यदि हम ए बी सी से ले रहे हैं, जिससे अपोजिट करना चाहें तो ये हो जाएगा ए डॉट ए, यानी ये हो जाएगा ए सी बी और ये हो जाएगा नेगेटिव। देखिए अपोजिट लेने चले ए सी बी, ये नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू और लेना चाहें तो ये माइनस किसके बराबर हो जाएगा, सी बी ए के बराबर भी हो जाएगा, सी बी ए के बराबर भी हो जाएगा। और यदि इसे लेना चाहें तो बी ए सी, और इसे लेना चाहें तो इक्वल टू माइनस ये भी हो जाएगा बी ए सी, इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के भी देखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी आपके कई तरह के क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। यहाँ पर हम चूँकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस हैं, ये ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्लेन और स्ट्रेट लाइन सब में निकालने के लिए भी हम लोगों को मिलेंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर हम इसके और विशेष कोई एग्जाम्पल्स नहीं ले रहे हैं, बस थोड़ा सा एक एग्जाम्पल पर लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कि सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पर हमने कोई वेक्टर्स ले लिया, सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पर हमने कोई वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर ए ले रहे हैं, एक वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया, ए वेक्टर ले लिया, और ये हमने लिख दिया आई प्लस जे और माइनस 2k लिख दिया। इसी तरह से बी वेक्टर हमने ले लिया, बी वेक्टर हमने क्या लिखा, बी वेक्टर पहले, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसकी वैल्यू क्या होती है इसके बारे में चर्चा कर देते हैं, तब उसके बाद में निकाल के लाते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में चर्चा कर देते हैं तब निकाल के लाते हैं, तब ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो आप लोग उसमें हो जाएंगे। अब देखिएगा यदि यहाँ पर हम ए डॉट बी क्रॉस सी लेते हैं, तो वैसे हमने पीछे आपको लिखा दिया है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, डिटर्मिनेंट में लेते हैं आप, डिटर्मिनेंट में लेते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी डिटर्मिनेंट में लेते हैं, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो चलिए फिर हम डायरेक्ट पीछे हमने ये लिख दिया है, पीछे वाले पेज पर हमने दिखाया था, ये ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू आपने देखी है। अब इसको हम वेक्टर्स को इसे कैसे सॉल्व करेंगे उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी यानी 3 डायमेंशन स्पेस में हम मान लेते हैं कुछ वेक्टर्स। ए वेक्टर को हमने क्या ले लिया, ए वेक्टर को चलिए हमने ले लिया, ये ले लिया आई प्लस 2j और माइनस k ले लिया। दूसरा वेक्टर हमने बी वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर को हमने चलिए लिखा 2i लिखा और प्लस यहाँ से 3j लिख रहे हैं। थ्री जे ले लिया और प्लस के यहाँ से आपने ले लिया 2k ले लिया। इसके बाद सी वेक्टर ले लिया, सी वेक्टर में आपने यहाँ पर लिख दिया चलिए 4i लिखा, माइनस 2j लिख दिया और प्लस 3k लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ से इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम निकालना चाहें तो a डॉट बी क्रॉस सी ये लिखेंगे तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में आपका ये 1 2 -1 1
-1 पहली रो लगा दी, दूसरी रो में दूसरे IJK के कोफिशिएंट यानी दूसरे वेक्टर, दूसरा वेक्टर यहाँ पर B वेक्टर है तो ये हो जाएगा 2 3 2 हो गया, और यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो गया, और ये -2 हो गया, और यहाँ पर आपका 3 हो गया, ये हो गया। इसको अब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो एग्जामिनेशन हॉल के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये जो नॉर्मली आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको बताया है मैंने, जो नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है। अभी एग्जामिनेशन हॉल वाले के बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं की है। एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं अभी आपसे बात करूँगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने आपसे बताया था कि पहला रो ऐसे आपने ये लिया, पहला रो में ये पहला एलिमेंट ये 1 ले लिया, 1 ले लिया तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, 1 लगाया। अब देखेंगे 1 किस रो में और किस कॉलम में है, तो आप देखेंगे जो 1 है आपका ये किस रो में है, इस रो में है और इस कॉलम में, तो इन दोनों रो को और कॉलम को छोड़ देंगे। ये इस रो को छोड़ा, पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, क्या बचा 3 2 और -2 3, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9, फिर माइनस साइन लगाते हैं। अब इसके बाद माइनस साइन लगाया, अब मल्टीप्लाई -2 और 2 का करना है, -2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये ले लिया। नहीं तो यहाँ पर प्लस भी कर सकते थे, माइनस माइनस ये बाद में प्लस ही होगा, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं इसलिए हमने ले रहे हैं। दूसरा आपका नेगेटिव होता है, और ये क्या है, दूसरा एलिमेंट अब देखेंगे, ये है 2, तो 2 ले लिया आपने दूसरा एलिमेंट। अब क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो ये 6 हो जाएगा, माइनस अब 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, प्लस अब अगला लेते हैं, ये वाला के वाला ये लेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये देखेगा ये -1 है तो ये -1 हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, ये होगा 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -4 हो गया, और -4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 12 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो ये 1 है, यहाँ से 9 और ये हो जाएगा यहाँ से 13 हो जाएगा, यहाँ से -2 और -2 ये +4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे -16 और ये +16 हो गया। इस तरह से जो इसकी वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 33। इसकी वैल्यू जो निकल के आ गई वो निकल के आ गई 33 वैल्यू निकल के आ गई। ये तो देखिएगा आप करेंगे वहाँ पर, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के हिसाब से आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल के हिसाब से आपको क्या करना है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल के लिए, फॉर एग्जामिनेशन हॉल के लिए बात कर रहा हूँ, कैसे वहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही करना है, A.B×C निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला वाला आपको क्या करना है, यहाँ पर ये करने के लिए पहला यहाँ से उठाइएगा, जो पहला वेक्टर है इसको तो छोड़ दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहाँ से लेंगे 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, -2 के साथ, तो ये -4 हो जाएगा, और यहाँ से यदि हम करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चाहे जिसके साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले से भी शुरू करेंगे, दूसरे से भी, ये पहला वाला ले रहे हैं तो के लिए आएगा, तो कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप वैसे वे में करना चाहें तो पहले ये बंद करिए, आई का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इस कोफिशिएंट को लेंगे तो ये छोड़ के लेंगे, यहाँ से होगा 3 3 जा 9 होगा, माइनस और -2 और 2 का मल्टीप्लाई -4 होगा, माइनस पहले से आ रहा था, +4 हो गया, तो 9 और +4 और इसका मल्टीप्लाई ये ऊपर वाले के इससे कोफिशिएंट से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, 13। चूँकि 9 और +4 13 हो गया, 13 का मल्टीप्लाई 1 के साथ ये हो गया। दूसरा आप क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव में अब क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई देखिए अब इसके लिए लिया जा रहा है, जब इसके लिए इसका मल्टीप्लाई हमें पूरे में करना होगा तो ये नीचे नहीं लेना है, फिर इधर उधर लेना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 6 हो जाएगा, -8 हो गया तो ये -2 हो गया, -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो -4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस पहले से आता है तो -4 था तो +4 हो गया। इस तरह से अब अगला आपका क्या आता है, प्लस में लेते हैं, आप प्लस में लेते हैं तो आपका क्या होगा, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू लेंगे, ये बंद करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 2 दूनी 4, नेगेटिव का 4 हुआ, और ये भी नेगेटिव कितना हुआ 12, तो -2 और ये -4 -12,
-16 हो गया। -16 का मल्टीप्लाई यहाँ -1 के साथ होगा तो +16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पहले से था तो 16 हो गया, इक्वल टू हो गया 33। ये एग्जामिनेशन हॉल में आपको करना है, ये एग्जामिनेशन हॉल में प्रोसेस करना है। जो ये नीचे मैंने प्रोसेस बताया है यही अप्लाई करना है, चाहे 5 सेकंड बचें, 10 सेकंड बचें, 20 सेकंड बचें, जो भी टाइम बचेगा वो हमें बचाना है, सेव करते हुए चलना है। क्योंकि यदि टाइम हमारे पास सेव नहीं हो पाया तो एग्जामिनेशन हॉल में जो टाइम होता है वो कैसा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। इसलिए वहाँ पर टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। टाइम वहाँ पर अच्छे से वो रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसी चीज़ को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लेकर के आगे हम लोग और भी बात करेंगे। क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपरी भी बता दिया। ये 3 वेक्टर आपके पास कोप्लेनर हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या चर्चा करेंगे, ये चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिएगा कि हमने यहाँ पर ये ले लिया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने ये लिया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आपने लिया है वो आपने क्या लिया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आपने लिया है 3 वेक्टर्स का, ये लिया है आपने A डॉट B क्रॉस C, ये लिया है। अब इसमें से यदि कोई एक वेक्टर रिपीट कर दे, यदि कोई भी एक वेक्टर रिपीट कर देता है तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई भी वेक्टर रिपीट करता है तो 0 हो जाएगी। जैसे यदि आपने यहाँ ले लिया A डॉट और ये ले लिया A क्रॉस C, ये ले लिया तो इसका मतलब हो जाएगा 0, चूँकि यहाँ पर ये वेक्टर आपका क्या कर गया, रिपीट कर गया। इसी तरह से यदि ये A डॉट यहाँ पर आपने लिया B क्रॉस A, यदि इसकी बात हो जाएगी तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह से और भी आपका ये हो सकता है कि यहाँ सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर A ले लिया डॉट और यहाँ पर B क्रॉस B आ जाए तो ये भी आपका क्या होगा, 0 होगा। यानी यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी वेक्टर यदि रिपीट करता है तो उसके जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वैसे ही सोचिएगा 3 वेक्टर आपने अलग अलग लिए थे, पहला वेक्टर ये लिया था, दूसरा ये, तीसरा ये। अब यदि इसी वेक्टर के बराबर ये यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया, अब कोप्लेनर हो जाएंगे ना, सब एक ही प्लेन पर आ जाएंगे और कोप्लेनर हो जाएंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट हम आप लोगों से बात करेंगे अगले उसमें।